दोस्तों इसमें हम बात करेंगे ब्रीफली बीबीएस जो होता है हमारे गैप स्लैब का ब्रीफली बता। दोस्तों जैसा कि आप थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे, आज हम पूरा प्रोसेस बात करने वाले गैप स्लैब की या हमारी अप्रोच स्लैब की। जो प्री कास्टेड गैप स्लैब्स होती हैं उनका प्रॉपर प्रोसेस कैसे होता है, कैसे आप ड्राइंग देखते हैं, कैसे उसका बीबीएस बनाते हैं और कैसे हमारे साइट पे स्टील बनता है, कंक्रीटिंग होती है, डीशटरिंग वगैरह करके कैसे दिखता है, पूरा प्रोसेस इस वीडियो में दिखाएंगे। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें। अगर आप एक ब्रिज इंजीनियर हैं या एक स्ट्रक्चर इंजीनियर तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए प्रीकास्टेड है हमारी जो स्लैब की देखने वाले जो हमारा स्लैब है वो हमारे प्रीकास्टेड स्लैब्स हैं दो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 3 सेगमेंट्स हैं बेसिकली। तो वैसे तो हमारे 2 ही सेगमेंट्स की हम बात करें, 2 सेगमेंट होने वाले हैं। एक होगा हमारा एंड गर्डर, एंड सेगमेंट्स होंगे 2, और एक हमारा इंटरमीडिएट सेगमेंट्स होंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें, सबसे पहले आपको देखना है कौन से कितने सेगमेंट्स होते हैं। तो अगर हम नीचे आएंगे तो सबसे पहले नीचे आपको पूरी डिटेल दी हुई होती है, ठीक है ना। यहाँ पे ये इस तरीके की कुछ आपको डिटेल मिल जाएगी। जो हमारे नंबर ऑफ़ इंटरमीडिएट सेगमेंट्स है वो हमारे 6 हैं, और हमारे नंबर ऑफ़ एंड सेगमेंट्स हैं वो हमारे 2 हैं, ठीक है ना। टोटल जो विड्थ है हमारी डेक स्लैब की या गैप स्लैब की या अप्रोच स्लैब की वो 15 मीटर 100 mm है, ठीक है ना। थिकनेस उसकी 350 mm है, और विड्थ की बात करें एल जो है हमारी, जो उसकी लेंथ होने वाली वो 4 मीटर है, ठीक है ना। तो ये सारी डिटेल्स आपकी डायमेंशंस क्लियर होगी। अब 6 सेगमेंट्स के अंदर इंटरमीडिएट हमारी जो सेगमेंट है वो इंटरमीडिएट सेगमेंट 6 स्लैब में है। तो सबसे पहले हम उस पर ही चलते हैं कि किस तरीके से वो हमारे दिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जो इंटरमीडिएट वाला है, सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। देखिए कुछ इस तरीके का हमारा सेगमेंट है। एक्स इसकी ने विड्थ दी हुई है, ठीक है ना। एक्स इसकी विड्थ है, तो कितने की विड्थ है वो भी हम अभी आपको दिखाना। यहाँ पे एक्स की वैल्यू दी हुई है। देखिए शेप कुछ इस तरीके की है हमारी जो इंटरमीडिएट है। पहले ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे, फिर इस तरीके के, और यहाँ पे ऐसे कुछ इस तरीके की हमारी स्लैब है जो मैंने दिखा। देखिए ये टक है, ये हमारा है dy2, यानी dy2 होने वाला है। ये वाला भी जो टक है ये हमारा जो बना हुआ है कट, ये dy2 है। जो जो थिकनेस dy2 का मतलब है d = थिकनेस जो हमारी इसकी दी हुई है, यानी 350 mm का हाफ कर देंगे तो हमारा dy2 मिल जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो ये हमारा थिकनेस हो गया है। उसके बाद हमारे को एक्स वैल्यू देखनी है, और उसकी एल जो है वो एल तो हमको दी हुई है यहाँ पे 4 मीटर ही दी हुई है। तो यहाँ पे और लिफ्टिंग करने के लिए ये जो होल्स दिए हुए हैं दोस्तों, ये हमारे को लिफ्टिंग होल्स दिए हुए हैं 65 mm का। देखिए कितनी दूरी पे रखना है, ये हमको 400 मीटर रखना है फेस से, ठीक है ना। और जो इधर से रखना है ये भी हमको उसके कट वाले पोर्शन से वो भी हमको 450 रखना है, ठीक है दोस्तों। और अगर मैं अब बात करता हूँ इनकी डायमेंशंस की, तो एक्स की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो ऊपर आते हैं तो यहाँ पे पूरी डायमेंशंस दी हुई हैं। जो एक्स की वैल्यू है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे उन्होंने इंटरमीडिएट सेगमेंट में जो दी हुई है वो 1900 दी हुई है, ठीक है ना। 1900 हमारे इंटरमीडिएट सेगमेंट है, और हमारे जो वाई की वैल्यू एंड सेगमेंट्स की जो है वो हमारे 1850 mm की दी हुई है, ठीक है ना। तो आइए अब ऊपर की तरफ दोबारा चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर पूरी वाई पता है, वाई हमारे एंड सेगमेंट की विड्थ है, और एक्स जो हमारे इंटरमीडिएट सेगमेंट की विड्थ है। अब यहाँ पे अब स्टील की बात करते हैं, तो जो हमारा इंटरमीडिएट सेगमेंट है उसकी जो डिटेल है, तो A2 A4 नीचे दिया हुआ, और A3 A1 ऊपर दिया हुआ है मेन बार। तो उसके लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा थोड़ा इसकी डिटेल्स में। तो यहाँ पे डिटेल की बात करते हैं, तो हमारे को यहाँ पे स्टील की प्रॉपर डिटेल्स दी हुई हैं। देखिए तो ये कुछ हो गया है, ये यहाँ पे हमारा तो A2 की डिस्टेंस, A1 की डिस्टेंस दी हुई है। जो हमारा नीचे में प्रॉपर पूरी यहाँ से लेके इस विड्थ में जो दिया हुआ A2 का जो डिटेल है वो हमारा 12 mm का है 100 की स्पेसिंग पे। और जो हमारा है जो हमारे बाइंडर्स हैं, ठीक है ना, जो हमारे बाइंडर्स दिए हुए हैं वो बॉटम में वो हमारे दिए हुए हैं 10 mm पे, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं A2 में, जो A2 आपका डिटेल दिया हुआ है 16 mm का है 110 की स्पेसिंग पे, और जो हमारा 12 mm पे दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है। गैप स्लैब की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं, आपको गैप का देखना है, वो थोड़ा मिस्टेक हो गया था अप्रोच में। तो गैप स्लैब का कुछ रेनफोर्समेंट इस तरीके दिया हुआ है। 16 mm का A2 110 पे है, A1 हमारा 110 पे है 10 mm का। और उसी के बाद अगर हम थोड़ा सा ये देखते हैं इधर, तो ये हमारा हो गया
A3 भी हमारा 10 का है 180 की स्पेसिंग पे, और उसी के साथ बराबर में A4 दिया हुआ है 10 mm का 180 की स्पेसिंग पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से पूरे इसमें जो आपको मेन बार दिया हुआ वो A2 वो आपकी है एक 16 mm का है बॉटम में। फिर उसके बाद जो बाइंडर्स है वो हमारा A4 10 mm का है 180 की स्पेसिंग पे, और टॉप में जो मेन बार है वो हमारा 12 mm का है 110 की स्पेसिंग पे, और बाइंडर जो है A3 वो भी हमारा 10 की स्पेसिंग पे है। तो ये कुछ यहाँ पे हमारी स्टील की टोटल डिटेल्स आपको दिख गई हैं। ड्राइंग कैसी दिखती है गैप स्लैब की वो भी आपका दोस्तों क्लियर हो गया होगा, किस तरीके से हमारी डिटेल्स होती हैं, किस तरीके की हमारी ड्राइंग्स होती है, वो कैसे पढ़ते हैं। अब मैं आपको इसका BBS भी दिखा देता हूं दोस्तों डेस्कटॉप पे, कि प्रॉपर BBS कैसे बनाते हैं, कैसी कैसी शेप्स हैं, वो मैं आपको इसको पूरा दिखा देता हूँ। एक शॉर्ट वीडियो में दिखा रहा हूँ मैं BBS इस वीडियो में। पूरी की इस तरीके से कुछ फॉर्मेट होता है प्रीकास्ट स्लैब का, जो हमारा 15 मीटर 100 mm की उसकी विड्थ है, 300 mm की थिकनेस है, और 4 मीटर की हमारी लेंथ होने वाली है। 63 DL है अकॉर्डिंग टू द हमारा जो ड्राइंग दिया हुआ है, उसके 50 mm का ऑल साइड्स में कवर दिया हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, इसमें 2-3 सेगमेंट्स हैं, 2 एंड सेगमेंट है, एक इंटरमीडिएट है। जैसे कि देखिए फर्स्ट एंड सेगमेंट की जो 1 नंबर होने वाला पूरे एक स्लैब के अंदर, यानी एक स्लैब में हमारे 8 पोर्शंस हैं, जो इंटरमीडिएट के 6 हैं और आउटर आउटर का एक एक है। तो हमारा कुछ इस तरीके का था। तो यहाँ पे A1 A2 A3 A4 जो हमारी बार मार्क दिए हुए थे वो हमने यहाँ पे दिखा दिया, जो आपने ड्राइंग में अभी देखा है। टॉप मैश मेन बार, बॉटम मैश मेन बार, टॉप मैश डिस्ट्रीब्यूशन, और ये यानी कि कुछ इस तरीके की कटिंग लेंस है। कटिंग लेंस इस तरीके का पूरा फॉर्मूला लगा के हमने यहाँ पे इनका टोटल वेट निकाल लिया है दोस्तों। उसके बाद अगर हमारा ये उसमें ड्राइंग में एक मिस्टेक थी दोस्तों, उसमें इन्होंने क्रश बैरियर का स्टील नहीं दिया हुआ था, वो हमने यहाँ पे दे दिया है कुछ इस तरीके का, वो भी क्रश बैरियर का स्टील जो है। उसके बाद एंड सेगमेंट का जो हमारा दूसरे आउटर साइड का एंड सेगमेंट का है वो भी कुछ इस तरीके का BBS होने वाला है। ये ब्रीफली है दोस्तों। अगर आपको इसका डिटेल वीडियो भी चाहिए BBS का गैप स्लैब का, तो वो आप हमें कमेंट कर दें, उसका भी हम आपको पूरा एकदम डिस्क्रिप्टिव तरीके से उसका BBS किस तरीके से गैप स्लैब का बनता है वो भी वीडियो ला देंगे। आप उसको कमेंट कर जरूर बता दें अगर आप लोगों को चाहिए, वरना ये ब्रीफली मैं आपको दिखा रहा हूँ। इंटरमीडिएट सेगमेंट्स के 6 स्लैब हैं, तो उनके भी BBS A1 A2 A3 यहाँ पे बार बार नेम है। टॉप मैच का मेन बार है, बॉटम का टॉप मैच का डिस्ट्रीब्यूशन, बॉटम मैच का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हमने दिखाया। टोटल वेट हमारे एक गैप स्लैब में 15 मीटर 100 mm की में 1.948 टन आने वाला है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों, इसमें मैं डिस्क्रिप्टिव तरीके से इसलिए नहीं बता रहा हूँ BBS को, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, अभी भी काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो चुका है। तो ये अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर दें, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके की हमारे होती है, ये फॉर्मेट है। आप जो देख पा रहे हैं कुछ ये हमारा फॉर्मेट जो होता है वो इस तरीके का फॉर्मेट आपको दिख रहा होगा, ये हमारा फॉर्मेट है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।